نبيل سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار هذه يا قد سرت للسعد في أمان تروي الجمال بألفان وأطيار. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आजकल सिहरी में हम लोग लस्सी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। लस्सी पीने का मज़ा ही अलग है। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स आई वाज लुकिंग एट दिस मटका योगर्ट जो सुपरमार्केट्स में होती हैं, बट मैं जब अगली बार लेने गई तो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक ही हो गया। ये तो बहुत टाइम से मैं देख रही थी ये वाला ब्रांड को, बट इसके ऊपर इतनी थिक मलाई होती है, मेरा बड़ा दिल था इसको ट्राई करने का, और ये इतने मज़े का था। आई वाज जस्ट वंडरिंग मैंने पहले क्यों नहीं लिया। ये बहुत बहुत अच्छा था, और इसमें जो थिक मलाई थी इसका टेस्ट ही अलग आ रहा था। और इस दही में एक खट्टापन था, जो हम लोग इंडिया में दही खाते थे ना, तो वो आता था। अलमराई वगैरह में वो खट्टा टेस्ट नहीं आता है। तो बहुत अच्छी लस्सी बनी इसकी। आज के इफ़्तार के लिए दानिया ने हमें बोला कि आप लोग इधर आ जाइए, सब लोग साथ में बैठ के हम लोग इफ़्तार करेंगे, बहुत दिन हो गए हैं। दानिया ने बोला तो था कि वो कुछ भी नहीं बनाएगी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बस घर में जो बनेगा, बट उसने ये सब करने के बाद भी इतना कुछ बना लिया था। कीमा आलू चॉप और दही बड़े, समोसे, पकौड़ी, क्या कुछ नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत सारी आइटम बनाई, और उस खाना भी बहुत अच्छा बनाती है, बहुत मज़ा आया। और बगल में जो आप बड़ी सी तस्वीर देख रहे हैं ना, ये उसके हस्बैंड यावर भाई ने ख़ुद अपने हाथ से बनाया है। और यावर भाई बहुत आर्टिस्टिक हैं, उनका इंस्टाग्राम पे पेज भी है, और ख़त्ताती कैलीग्राफी भी करते हैं। ये देखिए दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलके इतनी प्यारी पेंटिंग बनाई है। गोल्ड लीफ से पूरा प्लेटेड है ये, और बहुत प्यारी है। ये लोग कस्टमाइज़ वर्क भी लेते हैं, और घर जाके भी डिलीवर करते हैं, वॉल आर्ट भी करते हैं घर जाकर। और ये देखिए इन्होंने टेबल पे भी अपने ख़त्ताती की हुई है। ये कैलीग्राफी बहुत अच्छी करते हैं, और इवन दानिया भी बहुत आर्टिस्टिक है। तो ये देखें, ये एक हमारे रिलेटिव है, उनके घर पे इन्होंने कस्टमाइज़ आर्ट वर्क किया था। उन्होंने पिंटरेस्ट वगैरह से देखा था, और उन्होंने अपना खुद ही डिज़ाइन दिया था, और उन्होंने उनके वॉल पे जाकर इतनी प्यारी कैलीग्राफी की थी कि आपकी नज़र ही नहीं हटेगी। और ये कोई सूरा नहीं है, तो पीठ भी अगर आपकी पड़ जाए तो कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ अरबिक लेटर्स हैं, आप देख सकते हैं। उनके पेज से मैंने कुछ पेंटिंग्स निकाल के आपको दिखाई हैं। बहुत प्यारा आर्ट वर्क करते हैं। ये है जो 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, इनके किसी ऑफिस के कलीग ने इनसे बनवाई थी। और ये वाली भी पेंटिंग जो इनके घर पे, ये मेरी फेवरेट है। इनका पेज आप लोग सब फॉलो कर ले। और बहुत बहुत हाथ के काम की तो बात ही कोई और होती है ना। जो लोग हैंडमेड बनाते हैं, अपनी मेहनत लगाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी लगाते हैं, तो इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और अगर किसी को पेंटिंग चाहिए तो इनसे कांटेक्ट करिए। इफ़्तार करने के बाद हम लोग को थोड़ा वॉक करने का दिल था, तो हम लोग चले गए यहाँ पर। इनके घर के पास एक सफारी मॉल है, मैं पहले कभी नहीं गई थी यहाँ, तो दानिया ने मुझे बोला तुम चलो, यहाँ एक शॉप है, वहाँ कुंदन की बैंगल्स और हैदराबादी सेट बहुत खूबसूरत है। कुछ कुछ बैंगल्स हमको बहुत अच्छी लगी, ये क्वालिटी बहुत अच्छी थी। थोड़ी 50 to 80 दिरहम की थी बैंगल्स, लेकिन अभी हैदराबादी वाली तो ज्वेलरी इसी रेट में मिलती है, और इंडिया में भी मिलती है। और मैंने ये वाला पीस लिया, बहुत अच्छा था। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा सफारी मॉल एक्सप्लोर करने लग गए, कुछ कुछ फर्नीचर वगैरह देखने लग गए। हम लोग को बेसिकली एक शू रैक चाहिए था, बट यहाँ उतना कोई डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा। मेरी एक नेबर है, उसने बोला था कि उसने अपना शू रैक यहीं से लाया था, लेकिन उसके पास जो डिज़ाइन था वो यहाँ पर नहीं मिला। लेकिन यहाँ फर्नीचर वगैरह बहुत अच्छा था, और कुछ डिस्काउंट्स भी लगे हुए थे। तो एक मुझे बेडिंग और कंफर्टर बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। ये ब्लू कलर का जो है ना, यहाँ पर ये कंफर्टर और बेडशीट का डिज़ाइन, ये मुझे बहुत प्यारा लगा। उसके बाद हम लोग घर वापस आए, और ये अगले दिन का वीडियो है, लेकिन किसी और दिन फिर मैं उसके घर पे कढ़ी चावल लेके गई थी। अच्छा, जब मैं कढ़ी बनाती हूँ मुझे बहुत शौक़ है देने का, क्योंकि जब मैं घर पे थी, गया में अपने रहती थी, तो मेरी खाला लोग के यहाँ जब भी कढ़ी बनता था तो वो लोग हम लोग के यहाँ भेजती थी, और अम्मी जब भी बनाती थी दूसरों के यहाँ ज़रूर भेजती थी। तो कढ़ी ऐसी चीज़ है कि ज़्यादा बनती है और ज़्यादा लोग मिल बाँट के खाते हैं, तो अच्छा लगता है। तो हमने कढ़ी खाया, और दानिया ने भी कुछ चीज़ें मंगाई थी, बनाई थी घर पर, वही हमने खा के फिर यावर भाई को शायद कुर्ता देखना था, तो इन लोगों ने बोला कि चलिए रोला चलते हैं। और हम लोग को भी कश्मीरी चूड़ी का भूत चढ़ा हुआ था, तो दानिया ने बोला कि चलिए चलते हैं, हम लोग वहाँ रोला जाके चूड़ी वगैरह ढूंढेंगे। और वो जब गाएंगी तब ऐसा समा बंध जाएगा, सारी चीज़ खामोश एकदम रुक जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब वो मतलब आदमी वक्त गुजरता, अरसा गुजरेगा, वो गाती रहेंगी, अरसा गुजरेगा, इंसान को पता भी नहीं चलेगा। और जन्नत में तो भूख प्यास थकान वकान कुछ ऐसी लगेगी नहीं। आपको ख्वाहिश होगी कुछ खाने की तो आप खाइएगा, लेकिन इंसान जो है ना ये एकदम खामोश हो जाएगा। सीरीन जिसको कहते हैं ना कि एकदम दिमाग को सुकून मिल रहा है, वो होगा। उसके बाद अल्लाह ताला कहेगा कि कैसा लगा मेरे मेहमान हूँ, अल्लाह ताला आज तुम्हारी ज़ियाफ़त कर रहा है। तो सब कहेंगे कि अल्लाह ताला ऐसा तो कभी सुना ही नहीं। पार्किंग
पार्किंग अभी कहाँ मिल रही है यार, बहुत मुश्किल है पार्किंग। इतने दिनों बाद जब शारजा मुश्किल है जाते हैं यहाँ और पार्किंग। मॉस्क की खूबसूरती देखते हैं तो बहुत दिल खुश होता है। हम लोग को दुबई शिफ्ट किए हुए अब 1 साल हो गया है, लेकिन शारजा की तो मस्जिद की बात ही अलग होती है और बहुत खूबसूरत लाइट्स लगी हुई थी इस मस्जिद पे। हम लोग बार बार नज़र ही नहीं हट रही थी, ऐसा लग रहा था बस जाके यहाँ नमाज़ पढ़ लें। बहुत प्यारी मस्जिद थी। शादी के लिहाज से अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि मीना बाज़ार हम लोग के घर से थोड़ा दूर पड़ता है तो हम लोग रोला ही गए। और रोला में ज़्यादातर हम लोग को मेटल की चूड़ी दिखी जो हम लोग को नहीं लेनी थी, हम लोग कांच की ही ढूंढ रहे थे। और कश्मीरी चूड़ी तो सारी आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, किसी में पसंद आ रहा था तो साइज़ नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कुछ शॉप्स में बची मिल गई। और साथ में हम लोग ये हिजाब की भी शॉप देखा, दानिया को भी हम दिखाई क्योंकि हमने पहले यहाँ से हिजाब्स लिया है तो मैं दानिया को दिखाना चाह रही थी, तो उसको भी हम दिखाए कि देखो यहाँ से हिजाब वगैरह सऊदी निकाब सब मिल जाता है। शॉर्ट वाला चाहिए, इससे भी शॉर्ट जो आता है। चूड़ी की तलाश में लग गए। यहाँ बहुत तरह की ज्वेलरीज वगैरह थी, इस टाइप के बच्चों के जो मिलते हैं ना, इमराती डिज़ाइंस की ज्वेलरी वगैरह थी। मेहंदी भी है यहाँ। देखो स्टेंसिल यहाँ अच्छी है दानिया। बेसिकली ब्लू कलर का है तो मैंने पिंक और ब्लू कॉन्ट्रास्ट में चूड़ी ली। और एक ये दानिया ने मेटल की चूड़ी उठाई थी, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी ये वाली मेटल की। आइए हम दिखाते हैं आपको हम कौन कौन सी चूड़ी लिया है। तो बहुत सारी डिफरेंट कलर के हम गया से भी लाया था और दिल्ली से भी कुछ चूड़ियाँ लिया था पेस्टल शेड्स में, तो हम सबके साथ अपनी कश्मीरी चूड़ी को पेयर कर दिया और सबके साथ ही ये चूड़ियाँ बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये शायद पहला ऐसा ट्रेंड है जिसको हम फॉलो किया और सच में बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि ये सबके साथ बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग चले गए ज़ुबैर प्लाज़ा। यहाँ पर हम कुछ जयनमाज़ वगैरह देख रहे थे। हमको बहुत दिन से दिल एक खूबसूरत सी जयनमाज़ लेने का, बट जैसा हम ढूंढ रहे थे वैसी मिली नहीं। तो यहाँ पे कुछ ये सब डिज़ाइन से, ये फोम वाले थिक जयनमाज़ थे। एक्वा ब्लू और पर्पल कलर का ये सूट मुझे बहुत अच्छा लग गया। जैसा ईद के दिन फर्स्ट डे जब आप होस्ट कर रहे हैं तो एक हल्का सा लॉन का सूट पहनने के लिए, तो इसके स्लीव्स वगैरह पे भी मोती का डिज़ाइन था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ये लिया। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक बताइए, आप मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ ये भी बताइए। और चलिए आपसे मिलती हूँ फिर अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।